नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देगी। आज की स्टोरी का टाइटल है स्वामी विवेकानंदास टेस्ट। देखिए, स्वामी विवेकानंद की अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा एस का की के टेस्ट यानी होती है परीक्षा, तो स्वामी विवेकानंद जी की परीक्षा। ठीक है, देखते हैं भाई उनकी परीक्षा किसने ली और परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आज की स्टोरी में से कि हर बार आपको बहुत सारे नए नए वर्ड जानने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको हर एक जो वर्ब्स है उसके फॉर्म्स भी बताता हूँ, टेंसेस के फॉर्म्स बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें अफर्मेटिव निगेटिव सब चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी है। तो आज की स्टोरी का टाइटल मैंने बता दिया, स्वामी विवेकानंद जी की परीक्षा। स्वामी विवेकानंदा हैड वेस्ट नॉलेज। वेस्ट, ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तृत जिसे कहा जाता है ना, व्यापक, उसे हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट नहीं है, वेस्ट। तो स्वामी विवेकानंद जी के पास था, हैड यानी क्या था, वेस्ट नॉलेज। नॉलेज यहाँ पे आप देखेंगे के भी आपका साइलेंट लेटर है ना, और डी भी आपका, तो नॉलेज ऐसे नहीं होगा, नॉलेज। नॉलेज नॉलेज यानी होता है ज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी के पास व्यापक ज्ञान था। ऑफ बोथ यानी होता है दोनों का। कौन दोनों का? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो ईस्ट वेस्ट आपको पता है, पूर्वी पश्चिमी, तो उसे ही ईस्टर्न वेस्टर्न कहते हैं। पूर्वी और पश्चिमी, कल्चर का मतलब होती है संस्कृति। क्लियर हो गया यहाँ तक? हर एक वर्ड की मीनिंग समझ आ गया। अब पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको पता चल गया कि स्वामी विवेकानंद जी को पूर्वी और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों का व्यापक ज्ञान था। व्यापक क्या है? बहुत ज़्यादा फैला हुआ, व्यापक कहते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ही हैड ब्रिलियंट कन्वर्सेशन स्किल, है ना, ही हैड तो उनके पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ था, क्या था? ब्रिलियंट कन्वर्सेशन स्किल, जिसे हम कहते हैं शानदार वार्तालाप कौशल। वार्तालाप यानी बहुत ही अच्छी बातचीत करने की जो क्वालिटी होती है ना, उसे ब्रिलियंट कन्वर्सेशन स्किल कहते हैं। शानदार कन्वर्सेशन स्किल, स्किल यानी कौशल, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप। उनके पास बहुत ही अच्छी बातचीत करने की कौशल थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। एंड डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, यहां तक पहले देख लेते। और डीप यानी गहरी, स्पिरिचुअल इंसाइट, तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक। इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी। ड्यू टू यानी के कारण, जिसके कारण, विच इन जिसमें उन्हें 1893 में, है ना, ही वॉज सिलेक्टेड, उन्हें चुना गया था, सिलेक्टेड उन्हें चुना गया था। टू बी प्रेजेंट यानी प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना, प्रतिनिधित्व करने के लिए। हिंदुइज्म मतलब होता है हिंदू धर्म को। एट जगह का नाम बताते, एट का यूज करें। द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट, है ना, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट, जिसका मतलब होता है विश्व। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? संसद। ऑफ रिलीजन यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, कि जिन्हें विश्व धर्म संसद ऐसे कहा जाता है। विच वॉज जिसे, टू बी हेल्ड यानी रखा गया था, आयोजित किया गया था, उसे हेल्ड कहते हैं। एट शिकागो में, ठीक है, अमेरिका में, यूएसए में, शिकागो। क्लियर हो गया यहाँ तक ये पूरा? तो जिसके कारण 1893 में उन्हें विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, जिसे शिकागो में आयोजित किया जाना था। अब उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे भी हील लिखा हुआ। हील यानी वैसे तो बहुत सारा होता है मीनिंग, कि ठीक करना भी होता है ना, स्वस्थ करना भी होता है, ऐसे भी होता है मीनिंग। हेल यहाँ पे सही आएगा, और हो सकता है संबोधित किए जाने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जस्ट डे बिफोर लीविंग फॉर अब्रॉड, जस्ट यानी ठीक, डे बिफोर लीविंग यानी जाने के पहले का दिन, यानी कि क्या होगा कि फॉर अब्रॉड यानी होता है विदेश। टू अटेंड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। चलिए यहां तक के देखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हिज मदर, है ना, यहां तक देखते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि धर्म संसद, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, शिकागो में, यहां पे लिखा है शिकागो में धर्म संसद में
भाग लेने के ठीक एक दिन पहले, तो जस्ट यानी होता है ठीक ऐसे एक दिन पहले, लीविंग यानी होता है जाना वहाँ से, तो संसद में भाग लेने के लिए विदेश रवाना होने से पहले, लीविंग फॉर अब्रॉड का मतलब होता है विदेश रवाना होने से, बिफोर यानी पहले, जस्ट ठीक एक दिन पहले। हिज मदर, उसकी माँ ने क्या किया, इन्वाइटेड हिम, उसे आमंत्रित किया, बुलाया अपने बेटे को, फॉर डिनर, डिनर यानी रात्रि भोज, रात के खाना के लिए अपने बेटे को बुलाया। अब वो कहीं ऑफिस वगैरह में रहते होंगे तो बुलाया भी कि रात को आना भोजन के लिए, तो जब विदेश यात्रा में जाने वाले उसका ठीक एक दिन पहले बुलाया डिनर के लिए। विवेकानंदा जी इंजॉय डिलीशियस डिनर, तो विवेकानंद है ना, विवेकानंदा तो ए जोड़ देते हैं, विवेकानंद रामाकृष्ण, विवेकानंद है एक्चुअल में। इंजॉयड, इंजॉयड यानी आनंद लिया, डिलीशियस डिनर, स्वादिष्ट रात्रि भोज का, रात के खाने का। मेड फॉर्म, मेड यानी जो बनाया गया था, फॉर हिम उसके लिए, बाय हिज मदर यानी उसकी माँ के द्वारा, उनकी माँ के द्वारा जो स्वादिष्ट भोजन बनाया गया था उसे है ना आनंद पूर्वक खाया, मजे लिया। विथ लव यानी प्यार से, एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह को अफेक्शन कहते हैं। लव यानी प्यार हो गया, प्रेम, अफेक्शन यानी स्नेह। क्लियर हो गया, यहाँ तक के सेंटेंस आपका फुल स्टॉप में कंप्लीट हो गया। तो विवेकानंद जी ने प्रेम और स्नेह से अपनी माँ के द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट स्वादिष्ट रात्रि भोज का आनंद लिया। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, हिज मदर, उसकी माँ ने, ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी वही होता है कि बोलते हैं ना देना सामने वाले को, पेश करना, उसे ऑफर्ड बोलते हैं, दिया। हिम उसे, अ बॉल, बॉल यानी क्या होता है कटोरा, विथ फ्रूट्स यानी फलों से, फलों के साथ, एंड अ नाइफ, यहाँ पे के साइलेंट होता है, नाइफ, नाइफ यानी चाकू, टू कट, काटने के लिए, फ्रूट्स फलों को, इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में। क्लियर हो गया। तो डिनर के बाद उसकी माँ ने उसे कटोरा है ना फलों के साथ ऑफर किया और एक चाकू दिया फलों को काटने के लिए, तो दे दिया कि ये लो भाई आप लीजिए। आफ्टर विवेकानंदा एट फ्रूट, आफ्टर यानी के बाद, विवेकानंदा एट फ्रूट यानी विवेकानंद के फल खाने के बाद, तो आफ्टर एट सेकंड फॉर्म है तो ईट, एट, ईटन, तो हम सेकंड फॉर्म एट का यूज करेंगे। तो विवेकानंद के फल खाने के बाद, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सन, बेटा, कैन यू प्लीज पास मी द नाइफ, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, तो कैन यू का यूज कर सकते हैं, प्लीज कृपया, पास मी, मुझे पास कर सकते हो, दे सकते हो, द नाइफ यानी चाकू। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या तुम मुझे चाकू दे सकते हो। विवेकानंदा रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, तो विवेकानंद ने क्या किया, रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड यानी होता है प्रतिक्रिया करना, जो बोलना उसको तुरंत कर रिस्पॉन्ड करना बोलते हैं। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, तुरंत प्रतिक्रिया की व्यक्त की। एंड गेव और दिया, गिव, गेव, गिवन तो हम पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, तो गिव, गेव, गिवन तो हम गेव का यूज करेंगे। दिया, नाइफ, यहाँ के साइलेंट है, चाकू। टू, किसे दिया, किसके पास गया, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हिज मदर, टू हिज मदर, अपनी माँ को उसने चाकू दिया कि लीजिए माँ चाकू, उसकी माँ ने चाकू दिया। अब क्या हुआ देखिए उसके बाद, आफ्टर गेटिंग नाइफ, आफ्टर यानी के बाद, गेटिंग, गेट यानी प्राप्त करना, गेटिंग यानी प्राप्त करने के बाद, नाइफ यानी चाकू प्राप्त करने के बाद यानी चाकू मिलने के बाद, हिज मदर रिस्पॉन्डेड, उसकी माँ ने, रिस्पॉन्ड करना यानी भाई जवाब देना, उसकी माँ ने जवाब दिया, उत्तर दिया, प्रतिक्रिया व्यक्त की। सन, बेटा, यू पास माई टेस्ट, तुमने पास्ड यानी उत्तीर्ण कर लिया है, माई टेस्ट, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब देखिए कौन सी परीक्षा, क्या परीक्षा, अभी तक तो कोई परीक्षा ली ही नहीं माने। विवेकानंद जी भी आश्चर्य पड़ गए कि कौन सी परीक्षा की बात हो रही है, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है ना, पास कर लिया। यू हैव माई ब्लेसिंग फॉर योर जर्नी, यू हैव तुम्हारे पास है ना, माई ब्लेसिंग यानी मेरा आशीर्वाद, फॉर यानी के लिए, योर जर्नी यानी तुम्हारी यात्रा के लिए आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, तुम्हें मेरे आशीर्वाद प्राप्त है। खैर माँ है तो आपको नहीं बोलेगी, तुमको तुम ऐसे बोलेगी, हम लोग विवेकानंद जी तो आपको ऐसे बोल रहे हैं। माँ ने कहा कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, मिल गया है। विवेकानंदा वाज सरप्राइज्ड, विवेकानंद हैरान थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि भाई कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं। बाय यानी द्वारा, हिज मदर रिस्पॉन्स, उसकी माँ की प्रतिक्रिया से, उनके जवाब से। एंड क्वेश्चन, और प्रश्न किया, हैरान हो गई कौन सी परीक्षा की बात है, फिर उन्होंने प्रश्न किया, माँ से सवाल किया। बट मदर, लेकिन माँ, हाउ यानी कैसे, एंड व्हेन और कब, डिड यू टेस्ट मी,
तो आपने मेरी परीक्षा ली। तो डिड यू, पास्ट सिंपल टेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जब भी डिड आ गया, चाहे नेगेटिव और डिड नॉट हो चाहे डिड हो, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेस्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो लिखेंगे, प्ले है तो प्ले लिखेंगे, टेस्ट है तो टेस्ट लिखेंगे। ऐसे नहीं कि इवेंट लिख दिए, जबकि ये सेंटेंस है पास्ट का है। देखिए आपने मेरी परीक्षा कब ली, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया ना, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डी या डिड का यूज़ जब भी हो तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म लगा दिए। उसने पूछा माँ कब और कैसे आपने परीक्षा ली, मुझे तो पता ही नहीं चला। His mother smiled and said, उसकी माँ मुस्कुराई, स्माइल कैसे, स्माइल, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, उसकी माँ मुस्कुराई और कहा, सन बेटा, when I asked you, जब, आई यानी मैंने, asked यानी कहा, ask यानी पूछा भी होता है, कहना भी होता है, जब मैंने तुमसे कहा, टू गिव देने के लिए, मी यानी मुझे, नाइफ चाकू, जब मैंने तुम्हें चाकू लेने के लिए देने के लिए कहा, दैट वॉज योर टेस्ट, वो तुम्हारा टेस्ट थी, वो तुम्हारी परीक्षा थी। जब मैंने चाकू लेने के लिए कहा ना, वही तुम्हारी परीक्षा थी। यू गेव मी नाइफ, तुमने, मी यानी मुझे, नाइफ यानी चाकू, गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे। तुमने मुझे चाकू दिया। देखिए कैसे परीक्षा ली और कैसे पास हुए, यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। तुमने मुझे चाकू दिया, बाई होल्डिंग यानी पकड़कर, इट्स यानी उसकी, शार्प एज यानी क्या होता है, जो नुकीला धार होता है ना, तेज धार, उसे शार्प एज बोलते हैं, उसके तेज धार को पकड़कर, एंड केप्ट यानी रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, रखा, वुडन हैंडल यानी लकड़ी के हैंडल को, लकड़ी का जो हैंडल होता है उसे वुडन हैंडल कहते हैं, ऑफ नाइफ लकड़ी के हत्थे को, चाकू के लकड़ी के हत्थे को, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, सो दैट ताकि, सो दैट एंड ताकि, आई वुडंट गेट हर्ट, आई यानी मैं, वुडंट, वुड नॉट को वुडंट यूज किया गया, विल नॉट के वुड नॉट का यूज किया जाता है। पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल नॉट की जगह वुड नॉट की यूज किया गया है। गेट हर्ट ताकि मुझे चोट ना लगे, ताकि मुझे चोट ना लगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये चाकू है ना, जिस समझ आ गया वो तो फिर समझिए चाकू का हैंडल है, और ये मान लीजिए चाकू की ये धारदार एरिया, ये धार वाला हिस्सा है, ये चाकू है। तो उसने क्या किया, जब अपनी माता जी को जब उसने नाइफ दिया, चाकू दिया, तो मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर है ना, और यहाँ पे उनकी मदर है, माँ जी है, यहाँ पे विवेकानंद जी है। तो इन्होंने अपने हाथ से ये धार वाले हिस्से को पकड़ा और माँ को ये लकड़ी वाले हिस्से को दिया कि लीजिए माँ आप चाकू कर लीजिए। तब माँ समझ गई कि तुमने चाहे तो वो हैंडल वाला अपने तरफ रख सकता था, ज़्यादातर चाकू को तो वैसे ही पकड़ता है, हैंडल को अपने तरफ, और धार वाले हिस्से को माँ को दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया, ताकि माँ को चोट ना लगे, हाथ कटने का डर ना हो, तो धार वाले जगह को अपने तरफ रखा और लकड़ी वाले हिस्से को माँ को दे दिया। तो माँ ने वही कहा कि तुम्हारी परीक्षा हो गई, तुम पास हो गए। दिस मीन्स, इसका मतलब है ना, इसका मतलब होता है, यू थिंक ऑफ वेल बीइंग ऑफ अदर, यू थिंक तुम सोचते हो, वेल बीइंग का मतलब होता है कि हम भलाई, ऑफ अदर दूसरों की भलाई सोचते हो, के बारे में सोचते हो, रेदर देन के मतलब क्या होता है, उसकी बजाय, योर सेल्फ अपनी बजाय, यानी तुम अपने बजाय दूसरों के भलाई के लिए सोचते हो। एंड अ पर्सन और एक व्यक्ति, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो सोचता है, थिंक्स यानी सोचता है। तो एस से ईएस लग गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में ता है, ती है, सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, ऐसे ईएस लगता है कि नहीं लगता है। जैसे आई यू वी दे है ना, या प्लूरल है, ऐसे ईएस नहीं लगता है, आई प्ले यू प्ले ऐसे हुआ। लेकिन ही सी इट या थर्ड पर्सन किसी का नेम है तो हम सिंगुलर में ऐसे ईएस लगाते हैं, तो ही प्लेस, यू प्लेस ऐसे हो जाता, तुम खेलते हो, लेकिन मतलब वही होता, ता है ती है। जो सोचता है, ऑफ वेल बीइंग यानी भलाई, ऑफ अदर्स दूसरों की, फर्स्ट यानी पहले, हैड राइट उसे अधिकार होता है, ऑफ यहां पे देखेंगे आप, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना प्रवचन देना, उपदेश देना, उसे प्रीचिंग कहते हैं। द वर्ल्ड यानी दुनिया को, तो हैड राइट, ये वाला राइट यानी सही नहीं, ये राइट यानी अधिकार है, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बजाय दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति मतलब पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसे दुनिया को उपदेश देने का अधिकार है। सीधी सी बात है भाई, जो उपदेश किसे देना चाहिए, जो उस पर अमल करे। भाई कोई शराब पीता है दिन रात और उपदेश देकर शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, तो कौन मानेगा उसकी बात।
पहले आप उस चीज़ पर अमल कीजिए कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ, तब तो आप उपदेश देखो समझ आएगा। योगा करो बोल रहे हो, आप योगा नहीं कर रहे हो, कुछ खा रहे हो हेल्दी फूड, मोटे होकर घूम रहे हो, बोलो योगा करो ऐसे करना चाहिए, तो कौन मानेगा? आपको देख के कोई नहीं मानेगा। तो आप पहले उसके लायक बनिए, तो फिर आपको उस चीज़ को है ना उपदेश देने का, उसके बारे में बोलने का अधिकार है। वैसे ही यहाँ पे उनकी माँ ने कहा कि जो व्यक्ति अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है ना, उसे ही अधिकार है दुनिया को उपदेश देने का। मोरल, तो इससे मोरल की हमें शिक्षा क्या मिलती है? टू हैव कंपेशन, टू हैव कंपेशन मतलब क्या होता है? कंपेशन का मतलब क्या होता है कि हम करुणा, टू हैव यानी रखना, करुणा रखना, दया रखना। एंड बीइंग एबल टू टेक गुड केयर, बीइंग एबल यानी होना, सक्षम होना, है ना। टू टेक गुड केयर, टू टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, दूसरों की भलाई का, दूसरों की देखभाल करना। ऑफ अदर, दूसरों की। इट अ रिमार्केबल, रिमार्केबल यानी होता है उल्लेखनीय है, क्वालिटी यानी गुण, ठीक है। तो करुणा रखना और दूसरों की अच्छी देखभाल करने में सक्षम होना, एबल होना क्या होता है? एक उल्लेखनीय गुण है। इट इज द लॉ, ये नियम है। ऑफ द नेचर, यह प्रकृति का नियम है। दैट कि द मोर सेल्फलेस, मोर यानी जितना ज्यादा, सेल्फलेस यू जितने ज्यादा आप, सेल्फलेस का मतलब निस्वार्थ है, द मोर यू विल रिसीव, उतना अधिक आप प्राप्त करेंगे। क्लियर है? तो यह प्रकृति का नियम है कि आप जितना अधिक निस्वार्थ होंगे उतना अधिक आप प्राप्त करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फिश होंगे तो आप उतने से उतना, मतलब लोग आपसे क्या समझ जाएंगे, अरे ये सेल्फिश है, तो आपको उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, अरे तो सेल्फिश आदमी। आप जितने ज़्यादा निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों के लिए सेवा करेंगे, तो हर चीज़ को आप पैसे से, गिफ्ट से मत, है ना, वो देखा कीजिए। आप जितने ज़्यादा सेल्फलेस है ना, उतने ज़्यादा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा आपको, है ना, आपको उतना आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपका नाम होगा। तो इसलिए यहाँ पे उनकी माँ ने, जो विवेकानंद जी का टेस्ट था, इस प्रकार से परीक्षा ली कि देखती हूँ कि मेरा बेटा आखिर उपदेश देने के लायक है कि नहीं, जा तो रहा है उपदेश देने, लेकिन उसके लायक है कि नहीं। और जब माँ ने उससे चाकू मांगा तो विवेकानंद जी ने धार वाले हिस्से को अपनी ओर रखा और लकड़ी जो है ना, जो धार जिसमें नहीं था, नॉर्मल जो लकड़ी के हैंडल होता है, उस वाले भाग को अपनी माँ को दिया। माँ समझ गई कि मेरा बेटा अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, इसलिए ये उपदेश देने के लिए बिल्कुल सक्षम है और इसे पूरा अधिकार प्राप्त है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। उनकी बहुत सारी ऐसी बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी मोरल देते हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी और भी लेकर आने वाला हूँ। ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, ग्रामर के बारे में जानना सीखते हैं। इंग्लिश जब लिखते हैं तो भी आपको ये सब चीज़ पता रहता है कि कौन सा टेंस का यूज़ करना है, कौन सी, जैसे मैंने डिड के साथ बताया आपको, डिड का यूज़ हो गया तो वो आपका सेकंड फॉर्म को यूज़ नहीं करना, आपको फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना। तो ये सब चीज़ क्या आपको ध्यान में रहता है जब आप लिखते हैं। तो इसमें देखिए लिखना, बोलना, पढ़ना, है ना, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, ट्रांसलेशन करना, ग्रामर, टेंस, सब चीज़ आपको एक ही स्टोरी में सीखने को मिलती है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।